आपके ऑब्जेक्ट में एक है पाथ बेटे, ठीक है? पाथ में कुछ है, ज्वाइन और एवरेज तो आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग को आता भी है। आउटलाइन स्ट्रोक भी आता है। ऑफसेट पाथ पे आज हम बात करेंगे, ठीक है? ऑफसेट पाथ क्या है, क्या नहीं है, ज़रा चेक करो आप लोग भी। 4th नंबर पे है ये ऑफसेट। ऊपर वाले तीनों तो आप लोग कर चुकी हो, वो आते भी हैं। आज हम ऑफसेट पाथ, बहुत काम की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क होता है। अभी बेटे ये क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदरूनी साइड पे और बैरूनी साइड पे, दोनों साइड्स पे आप अलग से एक पाथ बना सकते हो, फिल में भी और स्ट्रोक में भी। आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है? अब मैंने ये सर्कल बनाया, फर्ज करो एक स्ट्रोक हटा लेते हैं। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि मैं ना या कोई भी हम लोग काम करते हुए ना उसकी कॉपी लेने की कंडीशन में नहीं होते। हमें वहाँ पे एक बात चाहिए होती है अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे। लेकिन उस टाइम पे हम जल्दी-जल्दी वर्क करते हैं, हम इस सिचुएशन में नहीं होते कि हम उसकी कॉपी लेके उसका साइज़ कम करें या उसकी कॉपी लेके बाज़ औक़ात तो टेक्स्ट में भी ऐसा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करो कॉपी लूँ और फिर उसको छोटा करूँ ये सब कुछ, मैं सीधा-सीधा अगर यहाँ पे पाथ में जाऊँ एंड ऑफसेट पाथ, ठीक है? अब यहाँ पे छोटी-सी ऑप्शन विंडो आपके पास ओपन हुई है। ऑफसेट पाथ में अगर जैसे ही आप इसे इंक्रीज़ करोगे, ये बाहर की तरफ आपको एक सर्कल बना के दे रहा है। अगर मैं इसको डाउन करूँगी तो ये मुझे अंदर की साइड पे एक सर्कल बना के देगा, इस तरह से। और मज़े की बात ये है कि ये जो सर्कल बना के दे रहा है, इसको बाद में आप एडिट कर सकते हो। यानी कि उसको फिल रखना है, फिल रख लो। उसका आपको स्ट्रोक लेना है तो स्ट्रोक ले लो, फिल हटा लो। सब कुछ आप इसके साथ, यानी कि ये एडिटेबल है, इसके साथ कोई भी चीज़ आप एडिट कर सकते हो। ओके करो। अभी उसने मुझे अंदर एक सर्कल, आप चाहे तो मैं इसको जो है अभी देखो, जब एग्ज़ैक्ट जब हमें किसी चीज़ की कॉपी चाहिए ना उसके अंदर या बाहर वाली साइड पे, कि बिल्कुल इसी सेम इट इज़ हो, लेकिन इसका स्मॉल साइज़ में लार्ज साइज़, हमें इसकी सेम इट इज़ अपने ऑब्जेक्ट की जब कॉपी चाहिए होती है ना, बिल्कुल इसी की कॉपी सेम ऐसी ही हो, तो आराम से आप ऑफसेट से पाथ के ज़रिए उसकी कॉपी अंदर या बाहर की साइड पे बना सकते हो। अब मैं इसको फ़र्ज़ करो इसका फिल वाला कलर रिवर्स कर देती हूँ स्ट्रोक में, और ये जो है मेरे पास एक स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाए। वो पीछे गया क्योंकि वो मैंने बाद में बनाया, इसको हम जो है अरेंज करके बैक साइड यहाँ पे है, कि मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। ये फिल पीछे वाले की फिल कलर है ना, ये देखो। ये मैंने कॉपी ली थी। अच्छा इसका ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इज़िली आपको स्टोन का कलर जो है ना नज़र आएगा। ठीक है? इस तरह से जब हमने, याद है आपने लोगो बनाया था और उसके ऊपर एक सर्कल रखा था, और वो इस तरह थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसको सेट करने में, उसे अलाइन करो, ये करो। इसके ज़रिए आप है ना आराम से अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेके अंदर और बाहर की तरफ उसे सेट करके उसको एडिट कर सकते हो। आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह आपने जिस तरह आप यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट लेके इसको एडिट कर सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो। इस तरह आप उसकी जो कॉपी ले रहे हो ना, उस कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को भी आप कुछ भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सिर्फ इन चीज़ों को ही नहीं, टेक्स्ट में ये बहुत अच्छा यूज़ होता है। सर्च करो, अब करती हूँ स्टार्ट पे। मज़े की बात इसमें ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है? मैंने इसको कलर कर दिया है येलो, फिल में कर। अब मैं अगर जो है ऐसा चाह रही हूँ अब कि ये मेरी रेक्टेंगल रहे, लेकिन इसकी बाउंड्री पे एक छोटी सी रेक्टेंगल का इतना इमेज कट करके इस सर्कल के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब इसको भी हम ये करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ करके, और ये बाहर की साइड पे एक रेक्टेंगल ये वाली मुझे वो बना के दे रहा है, जिसकी सिलेक्शन हुई हुई होती है ना, वो बना के दे रहा होता है। अगर मैं इसको डाउन करूँगी तो बल्कि अंदर वाली साइड, अब मैं इसको डाउन करूँगी तो ये अंदर वाली साइड पे बन रही थी जो पहले, अब मैंने अप किया तो ये बाहर वाली साइड पे उसने ये रेक्टेंगल इस तरह से बना के मुझे, अब इसे आप ओके करो। अब मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है। वापस रख लूँ। अब मैं इज़िली अगर चाहूँ इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेकर ये वाला एरिया माइनस कर, ठीक है? अभी मेरे पास ये मेरी रेक्टेंगल भी है, और मेरे पास जो ऊपर का जिस तरह का मैं एरिया चाह रही थी मुझे कट होके इतना एरिया डिजाइनिंग के लिए मिले। यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट की अंदर और बाहर की साइड पे कॉपी लेके
आप उसको शेप बिल्डर टूल के ज़रिए इस तरह ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो। अब ये एक ट्रांसपेरेंट स्पेस बन गई यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। शेप बिल्डर ये देखिए ना, आप ये देखें, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल थी, ठीक है? अब मुझे इतना एरिया कटिंग में चाहिए था। अब मैं चाहूँ अगर मैं इसको शेप बिल्डर से माइनस करूँ तो मेरी ये वाली शेप माइनस हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी शेप रहे। मैं चाह रही मेरी शेप रहे, इसकी बाउंड्री पे इस तरह थोड़ी सी रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया हुआ एज अ डिजाइनिंग से मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, आराम से मैंने अपने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। ये मेरी शेप बिल्डर की वजह से कट गई है, इसको दोबारा हम अपने रेक्टेंगल के लेके आते हैं। मैंने सिंपली सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, पाथ एंड ऑफसेट पाथ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं, आप देखें, अगर याद रखो, अब आपके माइनस में अगर होगा तो वो अंदर वाली साइड पे कॉपी, और अगर इस तरह से नॉर्मल काउंटिंग में होगा तो वो बाहर की तरफ आपको कॉपी बना के दे रहा है आपके ऑब्जेक्ट। अब ये कॉपी जो बन रही है ना ये वाली, अब इसको मैं चाहूँ तो अब ये उसने मैं सिलेक्ट करके कॉपी बना के दे दी। अब मैं फिलहाल यहाँ पे व्हाइट कलर या कोई और कलर रेड कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली येलो से आप अलग आपको नजर आए, ये वाला। पर हमारा ऑब्जेक्ट येलो था, उसकी जो कॉपी है वो ये वाली बनी है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेकर ये वाला एरिया आराम से इजीली माइनस कर सकते, ठीक है? अब देखिए मेरे पास मेरी रेक्टेंगल भी रह गई, और मेरे पास ये एज अ डिजाइनिंग एक एरिया का टोके पे मुझे। इसके अलावा हम लोग इसे टेक्स्ट पे जो लोगो आप उस दिन ट्रायंगल वाला देख रहे थे वो भी इसी तरह बना हुआ था। ये ट्रायंगल के अंदर इस तरह एक रेक्टेंगल बना के तो उसको ऑफसेट पाथ किया गया था, उसके ऊपर स्पेस बना के उसे कट। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से था ना आपके पास। अभी ये आ गई शेप स्टार की, तो चलो कोई हम कर लेते हैं। अब फर्ज करो, ये देखो बेटे, आपके पास ये एक शेप है और मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना रही हूँ। ये आप चेक करो। ठीक है? ये बेटे मैंने एक रेक्टेंगल बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है? ये मैंने अब मैं अगर शेप बिल्डर से करूं इसको, यहाँ पे मुझे इसके ना साइड पे इतनी सी थोड़ी सी स्पेस वाइड या ट्रांसपेरेंट चाहिए। अगर मैं इसको करती हूँ शेप बिल्डर से तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो पूरी यहाँ से जगह खाली हो रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इसकी येलो के गिर्द थोड़ी सी इस तरह से जो है ना चाहिए खाली शेप। तो मैंने क्या करना है, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ। अब ये उसने जितनी मेरी वैल्यूज पहले फिक्स थी वही उसने पुट की हुई है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, और ओके कर रही हूँ मैं। अभी इसको सिलेक्ट करो, अब ये देखो, अब उसने मुझे बना के दिया, वो ये वाली बना के दी, सेम कलर चेंज करती ये वाले। जो मेरी थी वो येलो ये वाली थी। अब मैं आसानी से इन सबको सिलेक्ट करूँ और शेप बिल्डर टूल लूँ और इजीली जो इस एरिया को माइनस कर दूं, ठीक है? इसको आप बाद में जो ऊपर आपके पहले वाली शेप, अब ये देखें कि इसके इर्द ये वाइट वाली जगह आ गई है। इसी तरह उस दिन ट्रायंगल वाला लोगो है ना जिसके, हाँ, वो इस तरह से बनी हुई है, उसका ऑफसेट पाथ लिया गया है और आराम से जो उसके साइड पे इस तरह से खाली स्पेस बनाई गई है। वो आप उस पाथ बना ऑफसेट, यस, ये ही नहीं आप टेक्स्ट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो।